नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर वहां उपस्थित हुआ। उस रथ की उज्जवल कांति से आकाश का अंधेरा मिट रहा था। मेघ तितर बितर हो रहे थे। भीषण ध्वनि से दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थीं। उसकी कांति दिव्य थी। रथ में खड़ग, शक्ति, गदाएं, तेजस्वी भाले, वज्र, पहियों वाले तोपे, वायु वेग से गोलियां फेंकने वाले यंत्र, तमंचे तथा और भी बहुत से अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। 10 सहस्त्र वायुगामी अश्व उसमें जुटे हुए थे। उस मायामय दिव्य रथ की चमक से आंखें चौधियां जाती। सोने के दंड में कमल के समान श्याम वर्ण की वैजयंती नामक ध्वजा फहरा रही थी। मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा, इंद्रनंदन, श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथ में सवार होकर शीघ्र चलिए। जन्मेजय, सारथी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा स्नान करके पवित्रता के साथ विधि पूर्वक मंत्र का जप किया। तदनंतर शास्त्रोक्त रीति से देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया। फिर मद्राचल से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर जा बैठे। उस समय इंद्र का रथ और भी चमक उठा। क्षण भर में ही वह रथ मद्राचल से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया। अर्जुन ने देखा कि वहां सूर्य का, चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था। सहस्त्रों विमान वहां अद्भुत रूप से चमक रहे थे। वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमकते रहते हैं और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते रहते हैं। जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया, तब मातली ने कहा कि वीर, पृथ्वी पर से जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं। जन्मेजय, अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग लांघकर आगे निकल चुका था। इसके पश्चात राजर्षियों के पुण्यवान लोग पड़े। तदनंतर इंद्र की पुरी अमरावती के दर्शन हुए। स्वर्ग की शोभा, सुगंधी, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। ये लोग बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है। जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया, वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेद मंत्र नहीं जानते, तीर्थों में स्नान नहीं करते, यज्ञ और दानों से बचे रहते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, क्षुद्र हैं, मद्यपान करते हैं, गुरु स्त्रीगामी होते हैं, मांस भोजी और दुरात्मा होते हैं, उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता। अमरावती में देवताओं के सहस्त्रों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे। सहस्त्रों इधर उधर आ जा रहे थे। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं, तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदार चरित्र अर्जुन की पूजा में लग गए। बाजे बजने लगे। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विश्वदेवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तुम्बरु, नारद तथा हाहा और हुहु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। जन्मेजय, रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जा सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेम पूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया और फिर अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से सिर सूंघा। इसके पश्चात इंद्र ने पवित्र गंध युक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थी। वे देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्रधारी इंद्र वज्र धारण जनित चिन्ह से सुशोभित दाहिने हाथ से
अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। वे उन्हें देखकर तृप्त नहीं होते थे। उस समय वहां सामगान में निपुण तुम्बरू आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरूथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुरस्वरा, ये तथा और भी सहस्रों अप्सराएं वहां इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। वे कमल लोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थी। उनके कटी प्रदेश और नितंब विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष, हाव भाव तथा माधुर्य आदि मन, बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ लेकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया। इसके पश्चात उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन अश्नियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों की घटा घिर आती और मयूर नृत्य करने लगते हैं। सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे रहे। तदनंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। मनुष्य लोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। जन्मेजय, पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी, तब भी द्यूत जनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्हें दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेन के सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत, नृत्य और वाद्य की अनुपम कला को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रु वीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नृत्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई, वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए, तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।